हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा, ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी जो है इसका सही विकल्प होगा। बी क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर है इसका, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। 9 से 14 गया प्लस का 5, 14 से 34 प्लस का 20, 34 से 114 प्लस का 80 हुआ है, 114 से 320 गया तो 434 हुआ, और 434 से कितना गया 1228। ऐसा क्यों हुआ? देखिए नीचे में क्या किया गया है, सभी में 4 4 से गुना करा गया है। कॉमन क्या है? 4 4 से गुना करा गया है। इसका सही उत्तर क्या हुआ है? 434। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार एक स्वाई पर रखा गया हो। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? ये देखिए, ये रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये वाला फिगर रखा हुआ है। ध्यान पूर्वक अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु। क्या कह रहा है? एल एम की माँ है। क्या है? एल जो है, एल किसकी? एम की माँ है। यहां से हम एल को ले लिए, किसकी माँ है? एम की माँ है। ठीक है, एल क्या है? माँ है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि स्त्री को हम माइनस से डिनोट करते हैं। एम क्या है? प्लस है, तो इसको हम पुरुष है तो हम इसे प्लस से डिनोट करेंगे। किससे? प्लस से। ठीक है, अब पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एल की केवल 2 संतानें हैं। एल की केवल 2 संतानें हैं। 2 संतानें किसका है? किसको है? तो एल को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पहले तो हम इसका माँ है, ये तो डिनोट हो ही गया, ये माँ है। एल किसका माँ है? एम की माँ है। ठीक, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए, एन एम की बहन है। एन जो है एम की बहन है। यहाँ पे एन ले लेते हैं और क्या हो जाएंगे? बहन हो जाएगी किसकी? एम की। ये क्या है? सिस्टर। एस आई से हम डिनोट कर देते हैं। आगे पढ़िए क्या कर, एन के की बेटी है। एन जो है किसकी बेटी है? के की। यानी कि ये जो दोनों है के और एल पति पत्नी हो गए। यानी ये दोनों तो पति पत्नी हो गए ना, मैरिज लाइफ में हो गए, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी। आप समझ लीजिएगा ऊपर वाली। ये क्या हो गया? बेटी है। क्या है? बेटी। ठीक है, बेटी है। अब देखिए क्या कर रहा है, जेड के का पोता है। जेड जो है के का पोता है, यानी कि जेड यहाँ आ जाएगा, एम का बेटा होगा, है ना। एम का पुत्र कौन हो जाएगा? जेड हो जाएगा। एम का पुत्र कौन होगा मेरे भाई? जेड हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ओ जेड की माँ है। ओ जो है जेड की माँ है, यानी कि एम की पत्नी है। ओ जो है जेड की माँ है, ये इसकी माँ है, तो एम की पत्नी होगी ना, ये इसकी पत्नी होगी। पति, पति कौन है मेरे भाई? एम है। किसकी? ओ की। अब पढ़िए, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये भाभी हो जाएगा ना मेरे भाई, क्योंकि एन जो है, एन एम की सिस्टर है, एम की बहन है ना। तो और इसकी पत्नी क्या हो जाएगी? भाभी हो जाएगी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? भाभी। कहाँ पे? ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, यहाँ से कीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से कर लीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पी ई ओ पी एल ई, पी ई यहाँ पे ओ, यहाँ पे फिर पी एल ई, फिर यहाँ पे पी ई ओ पी एल ई हो गया। पीईओ पी एल ई पीईओ मतलब पीपल बनाना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, क्यू से एस जाइए प्लस का 12। ठीक है, और सॉरी माफ कीजिएगा, क्यू से एस जाइएगा प्लस का 2 होगा, ना कि 12।
और एस से एच जाइएगा तो माइनस का 11 होगा ना। ई से जी जाइएगा प्लस का 2, लेकिन जी से भी जाइएगा तो माइनस का 11 होगा। अब देखिए यहाँ पे आर से टी जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आर से टी जाइएगा तो आर से टी जाइएगा क्या होगा, प्लस का 2 होगा। लेकिन टी से आई जाइएगा तो क्या हो जाएगा मेरे मित्र, माइनस का 11 हो जाएगा। जब टी से आई जाइएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ऑप्शन डी में क्या है, एन टी डी, एन टी डी है ना। एन से टी जाइए माइनस का 6, एन से जब टी जाइएगा, एन से टी जाइएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, कितना, प्लस का 6। और टी से जब डी जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, टी से डी जाइएगा तो माइनस का या फिर प्लस का कह लीजिए, प्लस का ही 10 ले लीजिए। ठीक है, तो ये विकल्प जो है ऑप्शन डी वाला ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें क्या हो रहा है, डी से जी जाइएगा प्लस का 3, एच से सी जाइएगा माइनस का 5 होगा, और एम से एक्स जाइएगा प्लस का 11 होगा। उसी प्रकार से के से प्लस का 3 चले जाइए, एन हो जाएगा। ओ से क्या चले जाइए, माइनस का 5 चले जाइए, जे हो जाएगा। और टी से प्लस का 11 चले जाइए, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, एन जे ई। कहाँ पे, एन जे ई कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, 6 दोस्त है, 6 दोस्त ABCD जो है वृत्त, वृत्त में केंद्र की ओर, अब वृत्त बना लेते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि एक दूसरे के वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। सी और डी जो है एक दूसरे के निकट, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि या तो सी यहाँ होगा या फिर डी यहाँ होगा, या फिर सी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा। दोनों में से तो कोई जगह पे होगा ही होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला कह रहा है कि बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। बी और एफ जो है एक दूसरे के निकट, तो मेरे भाई ये तो यहाँ पे हम बी लिख लेंगे, यहाँ पे एफ लिख लेंगे, ये तो हमें समझ आ रही है। अब आगे पढ़िए, क्या कर रहा है, ई ठीक बी के सम्मुख बैठा है। ई जो है ठीक बी के सम्मुख, तो हम यहाँ पे ऊपर ई को लिख लेंगे क्योंकि बी के सम्मुख तो ऐसे ही होगा ना। आप समझ रहे हैं आप, क्या कह रहा है, एफ बी के बाएं बैठा है। एफ जो है बी के बाएं बैठा है, ये तो बाएं है ही मेरे भाई। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है। देखिए 1 मिनट, ए छूट रहा था, जो यहाँ बैठेगा ही बैठेगा। ए यहाँ है ना, यहाँ बैठना चाहिए क्योंकि बच यही रहा था। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो भाई साहब मेरे ए ही बैठा है जो छूट रहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ऑप्शन सी वाला को बदला गया है। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे इसका उत्तर आया है। 53 बराबर 53 संतुष्ट हो चुका है यहाँ। अगला प्रश्न है, 6 दोस्त है, रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर ऐसे होगा, अभिमुख होकर बैठे हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई, काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। काव्या जो है, तो मान लीजिए हम इसको दूसरी ये छोर पे रख देते हैं, अंतिम छोर पे नहीं है। ठीक है, नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में है। नेहा जो है रवि और मोहन के बीच में, हम यहाँ रवि को बिठा ले, यहाँ नेहा को बिठा लेते हैं, और यहाँ पे मोहन को हम बिठा लेते हैं। किसको, मोहन को। ठीक है, मोहन के बीच में बैठी है। मोहन ठीक गीता के दाईं और पड़ोस में बैठा है। मोहन जो है गीता के ठीक दाईं और पड़ोस में, तो यहाँ पे मोहन जब है तो यहाँ पे कौन होगा मेरे भाई, गीता हो जाएगी ना, गीता। अब देखिए अभी क्या कह रहा है कि रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त है। रवि और काव्या के बीच, ये काव्या रही और ये रवि रही, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। इतना तो समझ रहे हैं, इतना है ना मेरे भाई। अब देखिए, अब अगला प्रोसेस में चलिए। क्या कह रहा है, रवि और काव्या के बीच में 3 दोस्त है, तो काव्या ठीक महिमा के बाईं ओर पड़ोस में बैठी है। काव्या महिमा के, काव्या जो है मेरे भाई महिमा के, तो यहाँ पे हम महिमा को बिठा लेंगे, महिमा को। ठीक है, महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठी है, तो बाएं छोर से 5वें स्थान पे कौन हो जाएंगे, बाएं छोर से 5वें स्थान पे भैया मेरे एन हो जाएगी, यानी कि नेहा। नेहा हो जाएगी। सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, कपड़े का संबंध कपास से उसी प्रकार है जैसे आटे का संबंध किससे होगा मेरे भाई, गेहूं से होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं किसको, आकृति को। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको ऑप्शन डी जो है, डी में इसका सही उत्तर निकल के आएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रिमेन को 92, 21, 42, 61, 8, 13 लिखा जाता है, इसी भाषा में मशीन का कूट क्या होगा मेरे भाई। तो मशीन का कूट क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, सभी का स्थानीय मान को विपरीत कर दिया गया है, ठीक है, विपरीत कर लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे आर है, ई है, एम ए आई एन है ना, रिमेन ये है ना। देखिए आर का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई पे आई हो जाएगा, आर का विपरीत क्या, आई, ठीक है। और ई का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, भी हो जाएगा, यानी कि 22, STU भी, है ना। एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एन जो 14 पे आता है ना। ए का विपरीत कौन हो जाएगा, जेड जो 26 पे आता है, ठीक। आई का विपरीत क्या हो जाएगा, आर जो 18 पे आता है ना मेरे मित्र। यहाँ हम जो बोल रहे हैं इस डाटा को मिलाते चलिएगा। अब देखिए एन जो किसका विपरीत होगा, 13 का विपरीत होगा, यानी कि एन एम का विपरीत होगा, एम कितने पे आते हैं, 13 पे आता है। अब देखिए अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सभी का स्थानीय मान हम लिख रहे हैं, 26, 18 और 13 हो गया। अब ऐसे ही करके अगर आप मशीन को लिख सकते हैं, मशीन को अगर लिख पाए तो बेहतर होगा। MACHINE है ना, NE है। अब एम का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, एन जो 14 पे आता है, ठीक। ए का विपरीत क्या होगा, जेड जो 26 पे आता है। सी का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, एक्स जो किस पे आता है, XYZ, एक्स होगा ना। तो ये कितने पे आता है, 24 पे आता है, तो हम 24 लिख लेंगे। एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एस जो 19 पे आता है, ठीक। आई का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे मित्र, 8 जो 18 पे आता है। फिर एन का विपरीत क्या होगा, एम जो 13 पे आता है। और ई का विपरीत क्या हो जाएगा, भी जो 22 पे आता है। देख लीजिए, मिला लीजिए, ऐसा क्या कौन वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए मेरे मित्र, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। मनुष्य और नर और जीव है, एच में क्या है मेरे भाई, मनुष्य है, एम में क्या है, नर है, और ए में क्या है, जीव है। आप सभी जानते हैं कि हम अगर पूरे में लेंगे इसको तो ये एम से हम डिनोट कर देंगे किसको, मनुष्य को डिनोट कर दी, सॉरी एम से किसके, ए मतलब मेरे भाई ये पूरा जीव वाला सर्किल है, ठीक। अब इस जीव में हम मनुष्य को ले ले, नर को ले ले, कोई दिक्कत, इसमें हम नर को ले ले या फिर किसको ले ले, मनुष्य को ले ले। अब मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई नर या फिर मनुष्य, मेरे कहने का मतलब ह्यूमन हो या फिर क्या हो, मैन हो, यहाँ पे मैन हो जाए, यहाँ पे ह्यूमन हो जाए, आपको कोई दिक्कत, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है मेरा भाई कि सभी पतंगे वायुयान हैं, सभी पतंगे क्या है, ये पतंगे हैं, और ये क्या हो गया, वायुयान हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, सभी वायुयान कागज है, क्या है, कागज, सभी वायुयान कागज है। अब देखिए ये पतंगे थी तो हम पी से कर देते हैं, करने के लिए तो काइट से भी कर सकते थे। ये क्या है, वायुयान, हम इसको भी से कर देते हैं, और कागज को हम के से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी पतंगे कागज है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि सभी पतंगे कागज होंगी मेरे भाई, ठीक है, अंदर की ओर है। अब देखिए क्या करे, कोई भी कागज वायुयान नहीं है, कोई भी कागज देखिए कोई भी कागज कह रहा है वायुयान नहीं है, ये हो सकता है क्या मेरे भाई, ये गलत हो गया। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में बुक को CRTR के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में पेट्रोल को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, बी से प्लस का एक गया, बी से प्लस का एक गया तो क्या हुआ, सी हुआ ना मेरे भाई। अब देखिए ओ से क्या गया, प्लस का 3 गया तो क्या हुआ, आर हुआ। फिर ओ से प्लस का 5 गया, क्या हुआ, टी हुआ। के से क्या गया, प्लस का 7 गया, कितना हुआ हो जाएगा मेरे भाई, आर हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हैं ना। सेम उसी प्रकार से अगर हम पेट्रोल का करते हैं,
ROL है ना, पेट्रोल। अब प्लस का 1 जाएंगे तो Q होगा, फिर प्लस का 3 जाएंगे तो H होगा, प्लस का क्या जाएंगे मेरे भाई 5 जाएंगे तो Y हो जाएगा, प्लस का 7 यानी दो दो बढ़ते जा रहा है तो क्या हो जाएगा Y हो जाएगा, प्लस का 9 जाएंगे तो क्या हो जाएगा X हो जाएगा, और प्लस का 11 जाएंगे तो क्या हो जाएगा W हो जाएगा। ऐसा कौन से विकल्प में है मेरे भाई, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखते हैं। डिक्शनरी में जब वर्ड ढूंढते हैं तो जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले होता है, तो इसका विकल्प ए जो है सही होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए मेरे मित्र, क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में लेक्चर को क्या लिखा गया है, MGFX ZXL, और टीचर को क्या लिखा गया है, UGDGMKY लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे भी वही काम किया गया है, प्लस का 1 हुआ है, +2 +3 +4 +5, मतलब एक एक बढ़ते गया। LCM जाइएगा प्लस का 1, E से G जाइएगा प्लस का 2, C से F जाइएगा प्लस का 3, ऐसे करते जाइए, इसका उत्तर निकल के आ जाएंगे, इसका उत्तर डी निकलेंगे। ठीक है, आप लोग इसे कीजिएगा, अगर ना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या करे, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है, 38 में मेरे भाई 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 38 4 42 हो जाएगा। फिर 42 में कितना 4 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो 42 और 16 58 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 58 में क्या ऐड करना है, 6 का स्क्वायर यानी 36 जोड़िएगा 58 में तो 94 हो जाएगा। अब 98 में 8 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 64 ऐड कीजिएगा अगर 94 में तो 158 होगा। यहाँ पे 158 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन था उसका। ये देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विकल्पों से वह चित्र चुने जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है और दिए गए पैटर्न को पूरा किया जा सकता है। घुमाने की अनुमति नहीं है, किसको, आकृति को। यहाँ पे आकृति है, अब इसको पूरा करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प निकल के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। Y से B जाइएगा प्लस का 3, B से E जाइएगा प्लस का 3, और E से H जाइएगा प्लस का 3, तो H से प्लस का 3 चले जाइए, के प्राप्त हो जाएगा आपको। वैसे ही सब में 3 3 ही बैठा गया है, देखिए सभी में E से H जाइए प्लस का 3, H से K जाइएगा प्लस का 3, तो इसका सही विकल्प क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका सही विकल्प आ जाएगा KQ Y जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है, नीचे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 + 7 = 47, 3 + 8 = 35, 7 + 2 = 29, तब 7 + 4 = क्या होगा। देखिए ध्यानपूर्वक देखने योग्य बातें हैं यहाँ पे हुआ क्या है, 5 + 7 है ना मेरे भाई, तो इसे क्या किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, हम ऊपर सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। ये 5 + 7 है ना, इसको बंद कर लीजिए ब्रैकेट में और फिर प्लस कर लीजिए और 5 × 7 कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि 7 5 कितना हो गया मेरे भाई, 7 5 कितना 12 12 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए 5 7 35, तो यहाँ पे 35 को अगर हम 35 में 12 ऐड करेंगे 47 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से सभी को किया गया है, हम आपको 4 वाला करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 + 4 था ना, या फिर हम 4 ही + 7 लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और प्लस यहाँ पे 7 × 4 हो जाएगा, 7 × 4 = 28 और 7 × 4 = 11, 11 + 28 कीजिएगा, उत्तर क्या निकल के आएंगे मेरे मित्र, 29 कहाँ है, सॉरी माफ कीजिएगा 29 नहीं, इसका उत्तर आएंगे 39 आएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, प्रश्न की एक ऐसे पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसमें सभी पृष्ठों पर 4 5 6 7 8 9 में से एक संख्या अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। ध्यानपूर्वक इसको करना है। देखिए इसमें 5 5 कॉमन है, क्या है 5 5, हम हर बार कहते हैं कि आप एक क्लॉकवाइज चल लीजिए, तो पासा 1 यहाँ पे है ना, अब इसे 5 के क्लॉकवाइज चलना है, 6 यहाँ पे 5 का क्लॉकवाइज चलना है, तो 5 के 5 यहाँ पे लिख लेंगे, 5 के बाद कौन होगा, 9 होगा। उसके बाद देखेंगे तो 9 के बाद कौन है मेरे भाई, 9 के बाद है ये यहाँ पे 8 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पासा 2 में देख लीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 है यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, अगला फिर 6 हो जाएगा,
9 का विपरीत कौन हो जाएगा? 7, जो ऑप्शन बी में है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे लाना है। यहाँ पे करना क्या है आपको, 7 का क्यूब कर दीजिए मेरे भाई। ये जो है ना 7, ये 7 पर ये 3 पावर चढ़ा दीजिए। क्या पावर चढ़ा दीजिए? 343 आ जाएंगे। अगर हम 5 पे पावर 4 चढ़ाते हैं कितना आ जाएगा? 625, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 625। आपको चेक करना है तो आप इसे भी 2 पे 8 पावर डाल के चेक कर लीजिए, ये 256 आ जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे देखिए नीचे क्या हुआ है, 7 में 8 से गुना 56, 13 में फिर 8 से गुना कीजिएगा 104, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए मेरे मित्र, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है मेरे भाई अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या विश्व में कितना है? लगभग 500 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई? 500 है। अगला प्रश्न पे चले, क्या कह रहा है मेरे भाई? अब वैसे बता दे दोस्तों कि बैरन जो है, बैरन द्वीप, वो अंडमान सागर इसमें स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, नारकोंडम, यह भी अंडमान सागर में ही स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त है। ठीक है, और बारातांग जो है, बारातांग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार की कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। कीचड़ युक्त ज्वालामुखी देखे होंगे, कभी देखिएगा यूट्यूब पे ही सर्च करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई कि लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? तो इसका सही विकल्प होगा चीन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में से किससे बनी हुई थी? तो ये बनी हुई थी मेरे भाई सस्ती धातु से। किससे? सस्ती धातु से बनी हुई थी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है मेरे भाई कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि मेरे भाई यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। अगला, निम्नलिखित में से किसे इंडिया प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोफ्रा आर्चर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिला के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया? इसका सही विकल्प क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पिंजौर। अगला, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? मुन्नेश्वरम। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, मुन्नेश्वरम है जो कहाँ है? श्रीलंका में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए मेरे मित्र, क्या कह रहा है कि किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारी के लिए SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू करी है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यस बैंक। अगला, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? इसका सही विकल्प हो जाएगा 1976। अगला, जाट शासक डैश के नेतृत्व में भल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। भल्लभगढ़ जो है, तो ये सूरजमल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। अगला है, सैला नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। सैला नृत्य शैली जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे दे, क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? नसीरा शर्मा। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन की, मेलाटोनिन पिनियन ग्रंथि से स्रावित होता है? किससे? पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? लक्ष्मी विलास बैंक। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है? रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक
गौरिका सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है, सॉरी किस देश से संबंध रखती है, ये बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई, नेपाल से। किससे? नेपाल से। ऑप्शन डी होगा 43 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जीवित जीव। अगला, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अंतरा फसल का। किसका? अंतरा फसल का। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्यास संगत है। गैर न्यास संगत कौन है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला, सार्वजनिक मामले के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा मेरे भाई, चंडीगढ़। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। कपास उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा कौन है, भारत। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई, अब संरचनात्मक विकास के ट्रिपल पी मॉडल। ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह रहा है मेरे भाई प्रश्न, देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्लर टाइप का क्वेश्चन है, देखिए लेकिन दिख रहा है। क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। मान लीजिए मेरे भाई 60% सेब बराबर कितना मेरे भाई, 540, तो 100% बराबर निकाल दीजिए, 900 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 900 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है, 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समावर्तक HCF एक्स है, तो एक्स के अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3073, यानी कि इसे हम 7 गुने बराबर 7 गुने क्या लिखेंगे मेरे भाई, 439। अब यहाँ पे इसका कितना है, 1756 है ना, इसे कितना लिखेंगे, 4 गुने 439 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या था, 4829 था ना मेरे भाई, इसे 11 गुने 439 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखिए ये सभी का HCF क्या मेरे भाई, 439 को 4 गुने 3 गुने 9 कर दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा, 108। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे ले, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को टेलीविजन 18,400 में बेचने पर 8% की हानि हुई, 5% लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 8% की हानि हुई, यानी कि 92% बराबर कितना मेरे भाई, 18,400, तो ये 5% का लाभ कमाना है, तो 105% बराबर कितना मेरे भाई, 2100, सॉरी 21,000, तो मिल कितना हो जाएगा, 21,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई 54 नंबर की, 8 मीटर, सॉरी 85 मीटर और 85 मीटर, दो 85 मीटर है और एक 54 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। देखिए ये हम त्रिभुज बना रहे हैं, ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक, अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा त्रिभुज समझने का, थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा त्रिभुज बना लेंगे ताकि अच्छे से क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, इसे बी से, और इसे किस से मेरे भाई, सी से, और ये बीच वाला को डी से, लंब डाले हैं ना। अब देखिए ये 85 होगा मेरे भाई, तो ये भी कितना 85 होगा, ये 77 होगा, 154 के बारे में कह रहे हैं, तो ये भी 77, दोनों 77 होंगे होंगे ना मेरे भाई। ये कौन, अब ये 77, ये भी 77। अब आइए कौन AD बराबर निकालिए मेरे भाई, कौन AD बराबर क्या होगा मेरे भाई, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, रूट अंडर 85 का स्क्वायर और माइनस कितना 77 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएंगे 36। ठीक है, 36 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है मेरे मित्र, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
1/, मतलब हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम अगर निकालेंगे तो 1/2 गुने 154 और गुने का क्या मेरे भाई 36। काट पीट मचा दीजिए, 18 दूनी का क्या 36, यहाँ पे 18, 154 में 18 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएंगे 2772, जो ऑप्शन ए में है। समझ गए? समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है, तो अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 है। 4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो अनुपात 19:7 हो जाता है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या होगा? देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या कर लीजिए, ये अधिकारी साहब हो गए, ये क्या हो गया क्लर्क साहब, ठीक है। इनका वेतन कितना था? 11:4 के अनुपात में था ना। तो इसे हम 11x और इसे क्या 4x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 11x प्लस कितना मेरे भाई 7,000 है ना, और बट्टा में क्या कर लेंगे 4x प्लस का क्या मेरे भाई 3,000 हो जाएगा ना, और बराबर में कितना हो गया था 19:7 ना, 7 हो गया था ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के सॉल्व कीजिए, 8800 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान, सॉरी 88,000 है, 100 नहीं है। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न की समान सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% हिस्सा लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ अर्जित हुआ तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है मेरे भाई? इसे कैसे कीजिएगा? इसे क्या कर लीजिए मेरे भाई, टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, मान लीजिए कि कुल मूल्य कितना है 120 यूनिट, 120 यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक, अब इसे ऐसे करके यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे 50। शेष के बारे में हम बात करें, यहाँ पे अगर गुना हम 1/3 से 1/4 से यहाँ पे शेष से निकाल ले तो अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 गुने 15% प्लस 30 गुने 20% माइनस 50 गुने 10%, तो बराबर में कितना कर लीजिएगा 350। ऐसे ही कीजिएगा ना, ऐसे ही कीजिएगा, तो 1 यूनिट बराबर 50, तो 120 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 6,000। कहाँ है? ऑप्शन डी में है। हिंट किया, आप समझ गए, अगर नहीं समझे तो यहाँ है सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है कि ये किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे ए अनुपात बी लिखा, ठीक है, सॉरी ए अनुपात बी ही लिखा है। ए कितना 10 दिन में, बी कितना 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना 30, ए का एफिशिएंसी कितना 3, बी का कितना 2। 5 दिनों में दोनों द्वारा किया गया कार्य कितना 5 गुने 5 यानी 25 होगा ना मेरे भाई 25। अब देखिए शेष बचा कार्य करने के लिए क्या करना होगा, 5/30 काट पीट में चाहिएगा तो 1/6 आ जाएंगे ना, 1/6 भाग करना बाकी है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अगला है 6 संख्याओं ए बी सी डी ई एफ का औसत 58 है। यदि पहली संख्या ए संख्या बी यदि यदि पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग की 2/5 है, साथ ही संख्याओं डी ए ई और एफ के योग के 3/4 के भी बराबर है, तो बी और सी के योग का मान कितना है? ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, इक्वेशन पे बिठाया गया है, आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी आएगा, 180 आएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को देखिए, ए का एक क्यूब बराबर क्या बोला है, ये 192√3 यही बोला है ना। अब ए क्यूब बराबर 2 का क्यूब फिर गुने 2 का क्यूब गुने 3 का 1 और 3 का पावर 1/2, ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम। अब इसे हम अगर करना चाहे आगे की प्रोसेस में तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 फिर 2 का पावर 3, हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर 2 का पावर 1/2 और यहाँ पे पूरे का 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा ना। विकर्ण बराबर निकालना है तो √3, ए बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने 4√3 का गुना कर दीजिए, कितना आ जाएंगे 12 सेंटीमीटर। आगे की प्रश्न देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो चला है, 14 आया है इसका उत्तर।
नीचे देखिए 61 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, 15 बॉयज हैं, कितने मेरे भाई 15 बॉयज गुने 10, और यहाँ पे 12 गर्ल गुने 15, ठीक है। अब इसे कर लीजिए बॉयज बटा गर्ल, ठीक है। यहाँ पे निकालिए 12 गुने 15 और बटा में क्या 150, कितना मेरे भाई 150, काट पीट मचाइए, यहाँ पे 6/5 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब समय बराबर निकालना है तो 15 गुने 6 गुने 10 और बटा में क्या मेरे भाई 15 गुने 6 प्लस 12 गुने 5। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे 900, यहाँ पे लिखते हैं 900 और बटा में क्या हो जाएंगे 150, काट पीट मचा दीजिए, 6 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन है, इसे आप लोग खुद कीजिएगा। 62 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। इसे कीजिए और इसे ज़्यादा कीजिएगा, एग्जाम्स में ये 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब प्रीवियस ईयर में आया है तो आगे के एग्जाम्स में भी आने की संभावना है, तो इसे छोड़िएगा मत। उत्तर इसका 7/24 आया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यहाँ सॉल्यूशन था, क्या कह रहा है कि किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 रुपये है तो इत्र का मूल्य विक्रय मूल्य में कितना होगा। इसे करना बिल्कुल आसान है। इत्र का मूल्य विक्रय मूल्य में पूछ रहा है तो 6873 और बटा में क्या मेरे भाई 75 और गुने में क्या 100, काट पीट मचा दीजिए 9146 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन किस में है, ए में है। अगला प्रश्न क्या करें, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आय व्यय और बचत के बारे में कह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आय जो है 100 रुपये होंगे ना मेरे भाई। यहाँ पे हम आय को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे व्यय हो जाएगा, ठीक है, वी से हम कर देते हैं, बचत को किससे मेरे भाई शेष से, सेविंग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आय कितना था मेरे भाई 100, व्यय कितना था 74, ठीक है, और बचत कितना 26। अब तो समझ में आ रहा है ना। अब नई बचत क्या थी, इसकी नई बचत थी 96.2 और इसका क्या हो जाएगा, व्यय कितना था मेरे भाई 74 गुने कितना 130 और बटा में 100। इसे कीजिएगा काट पीट मचा के, कितना आ जाएगा यहाँ पे 92.2 प्लस 32.5 यानी टोटल 128.7 हो रहा है। इसका व्यय कितना आएगा कीजिएगा तो 96.2 आएंगे और इसका इस वाले सेविंग्स में अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32.2, ठीक है। अब आइए अगला स्टेप में आइएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 128.7 माइनस 100 बटा में 100 गुने 100, ठीक है, काट पीट मचा दीजिए 28.7 आ जाएंगे मेरे भाई। अगर नहीं समझे तो यहाँ है आपके लिए, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड और शॉर्टली बताते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, वर्षों में पूछ रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्रमशः 4x वर्ष और 3x वर्ष रही होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x + 1 + 7 लिख सकते हैं, बटा में क्या मेरे भाई 3x + 1 + 7 बराबर क्या 9/7 यानी 9/7 ये वाला, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के 28x प्लस क्या मेरे भाई 56 बराबर 27, x प्लस क्या मेरे भाई 72, x बराबर कितना ले आइएगा 16 आ जाएगा, x बराबर 16 आएगा, कितना आया था x बराबर 16। अब वर्तमान में b की आयु पूछ रहा है तो 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 गुने कितना मेरे भाई 16 और यहाँ पे प्लस का 1 यानी 49 वर्ष सही उत्तर आएंगे, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है 846 रुपये में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए।
देखिए गिटार का मूल्य कितना 846 बट्टा में 94, गुने का क्या हानि होती थी ना 6%, और इस गुने में कितना कमाना कितना है 8%, तो 108 काट पीट मचा दीजिए। 972 कहाँ है भैया, ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 3000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किए जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रूप में ज्ञात कर लीजिए। भैया इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर 2315 आएगा। कितना आएगा, 2315 आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। अब देखिए यहाँ पे नीचे, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 और 7.1/2 वर्षों में 15,925 हो जाती है। क्रमशः धनराशि ₹1 में और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कर लेना है इसका। तो 3.1/2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना मेरे भाई, तो ये वाला क्या हो गया 15,925 और माइनस का क्या मेरे भाई 12,740, इसे कीजिएगा आएंगे कितना 3185 आएंगे ना। अगला स्टेप, 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई 3185/7 और गुने का 2 गुने 4, इसे कीजिएगा आएंगे कितना 3640, कितना 3640 आएंगे ना। अब चलिए मूलधन बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 12,740 माइनस 3640 कीजिएगा कितना आएंगे 9100 रुपये आ जाएंगे। अब दर बराबर निकाल लीजिए, सब तो निकाल के बता ही दिए हैं। आप देखिए दर बराबर निकालिएगा, दर बराबर तो साधारण ब्याज गुने समय बटा मूलधन गुने समय होगा, तो 3640 गुने 100 और बटा में 9100 और गुने का 4 काट पीट मचा दीजिए, 10% उत्तर आ जाएंगे। कितना कितना आया है मेरे भाई, कितना कितना आया है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएंगे 9100 तो यहाँ, और ये 10%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूलधन कितना आया था 9100 और दर कितना आया था, दर आया था 10%, समझ गए। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या करें 7%, 12% और 15% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। कर लीजिए ना मेरे भाई, करना कितना आसान है, 93/100, 88/100 और यहाँ पे क्या 95 है ना, 95/100 काट पीट मचाइए, यहाँ पे 77.7480 आ जाएंगे। 100 में से कितना 77.748 22 दशमलव कुछ आएंगे, कहाँ है 22 दशमलव कुछ, कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन बी में है, बी इसका क्या आ जाएगा परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्टेशन बी तक जाती है और 65 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से वापस ए तक लौट जाती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल लगभग कितनी है, ये देखिए। इसे करने के लिए क्या करेंगे, 2xy वाला फार्मूला बटा क्या x+y कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 2 गुने 80 गुने 65 और बटा का क्या हो जाएगा मेरे भाई 80 प्लस का क्या 65, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे मित्र 10,400 बटा में 145, काट पीट मचा दीजिए 71.72 आ जाएंगे, कहाँ है 71.72, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन क्या करें, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर पर घंटा है और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर पर घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है 60 माइनस क्या 42 और बटा 60 कर दीजिए और गुने का 60 कर दीजिए, ठीक आ जाएंगे 18 मिनट के लिए यह रुकती है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई मीटर में कितना होगा। चाल बराबर क्या दूरी बटा समय, यानी कि 60 गुने 5/18। यहाँ पे क्या हो जाएगा 253 प्लस होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा प्लस, हम अभी गुना करने जा रहे थे, प्लस x और बटा में क्या 42, इसे कीजिएगा 50/3 आएगा। यहाँ पे 253 प्लस x बटा कितना 42, क्रॉस कर लीजिए मेरे भाई, क्रॉस कर लीजिए तो क्या आ जाएंगे, क्रॉस कीजिएगा तो 700, जो हटाते हैं ना कॉपी पे लिखते चलिए, अगर कॉपी कलम लेकर साथ बैठे हैं तो
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 253 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या मेरे भाई 447, 447 मीटर लंबाई कहाँ गया 447, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है प्रश्न, दोनों का सॉल्यूशन है। कह रहा है प्रश्न की 8,000 रुपए की धनराशि पर 2.1/8 वर्षों में वार्षिक वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज रुपए में रुपए के निकटतम कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे किया गया, 1/8 वर्ष के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा 1/8 गुने 16 यानी 2%, सी आई बराबर 16 प्लस 16 प्लस 2 यानी कि 16 गुने 16 प्लस 16 गुने 2 प्लस 16 गुने 2 किया गया ना, नीचे देखिए। और प्लस में क्या किया गया मेरे भाई 16 गुने 16 प्लस 2 सॉरी गुने 2, और यहाँ पे इसे काट पीट मचाया गया है। तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा मेरे भाई, अगला स्टेप में काट पीट मचाइएगा तो ये आ जाएंगे 34 प्लस कितना मेरे भाई 3.20 प्लस में क्या आ जाएंगे मेरे भाई 0.0512। अब इसे सभी को ऐड कीजिएगा तो 37.25 आएंगे। अब ब्याज बराबर निकालिएगा मेरे भाई मेरे मित्र, तो 8,000 गुने का क्या 37.2512%, काट पीट मचा के कितना आ जाएगा 2980.09, 2980.09 कहाँ पे है 2980 यानी कि लगभग लगभग इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा मेरे भाई 33 आएगा। कैसे कैसे देखिए, एक संख्या 7x कर दीजिए, एक संख्या 4x कर दीजिए, तो 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर क्या 297 मेरे भाई, 200 कितना 97, ये कितना 49x स्क्वायर माइनस ये कितना 16x स्क्वायर, और यहाँ पे 297 33, यहाँ पे कितना 33x स्क्वायर बराबर कितना 297, इतना तो समझ रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9, एक्स बराबर कितना 3, इतना तो समझ रहे हैं ना। एक्स बराबर क्या आया है 3, तो 7x प्लस क्या मेरे भाई 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 11x, 11 गुना 3 कीजिएगा 33 आएंगे, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 11, 16, 20 और 26 शेष प्राप्त होता है। यहाँ पे इसे कीजिएगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिएगा 9, 9, 9, 9, 9 कितना हो गया 5, एक और 9, और इसमें सभी का एलसीएम 120, ये सभी का एलसीएम 120 से भागा लगा दीजिएगा, आपको शेष प्राप्त कितना हो जाएगा मेरे भाई 39, कितना होगा 39 प्राप्त होगा। 39 में क्या कर दीजिए मेरे भाई -4 लगा के इसमें से घटा लीजिए, उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे ऑप्शन ई। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ सॉल्यूशन देखिए, जो जो बोले थे वैसे ही किया गया है। अब यहाँ से हिंदी शुरू है, आइए हिंदी का मजा लेते हैं। क्या करा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना का क्या होगा मेरे भाई पछताना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में काले धन को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, मैं आम खाया गया, इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें तो मुझसे होगा, किससे होगा मुझसे आम खाया गया, इसमें ये होना चाहिए ऑप्शन सी है ना। अगला अगला प्रश्न देखें, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इस वाक्य को कृत्यवाच्य के स्थान पर क्रमवाच्य होना चाहिए। क्रमवाच्य का मतलब क्या होता है, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर क्रम हो वह वाच्य क्रमवाच्य कहलाता है, जैसे मुझसे आम खाया गया। ठीक, अगला प्रश्न है व्यथा का पर्यायवाची है, व्यथा का पर्यायवाची क्या है दुख। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा मेरे भाई, इसका सही अर्थ होगा संकट के समय पिछले सुख की याद आना। अगला प्रश्न देख ले, क्या करें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है परिणाम। अगला दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, इसमें केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं सही वाक्य होगा। इसमें ही जो है ही का प्रयोग है ना, यही गलत है। ठीक, निपुणता से कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का ऑप्शन बी, केवल आप ही में प्रॉब्लम था। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है मेरे भाई 82 नंबर क्वेश्चन की हिंदी हमारी राजभाषा है
उचित शब्द लिखिए, था ना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, इसमें किसमें त्रुटि है? तो शोषण में त्रुटि है। किसमें मेरे भाई? शोषण में। 83 का शोषण में ही त्रुटि है। ऐसा क्यों मेरे भाई? शोषण कैसे लिखना चाहिए? शोषण ऐसे लिखना चाहिए, सो, देख लीजिए कैसे हम लिख रहे हैं सो, ये वाला स और ये वाला क्या मेरे भाई? ना। ठीक है, ये ऐसे लिखाता है शोषण, ना कि ऐसे। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही उत्तर। अगला, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द क्या होगा मेरे भाई? अनंत, अन्यत्र। ठीक, अगला प्रश्न है कि उन्नति का विलोम शब्द होगा। उन्नति का विलोम क्या होगा मेरे भाई? अवनति। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्या करें? रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें? मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है मेरे भाई? पालन पोषण का क्या है? दायित्व है। अगला है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन जो है मेरे भाई परिश्रम से सफल होता है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल का समानार्थी क्या होगा मेरे भाई? दाम होगा, मोल का दाम। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए क्या होगा? अतिथियन। क्या है? अतिथिय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 90 नंबर, क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है इसके बारे में कह रहा है कि प्रस्तावित करने की जरूरत है, तो कीजिए। क्या कह रहा है? परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। इसमें कौन सा त्रुटि है? परिवार नियोजन, इस वाक्य में को के बदले के का प्रयोग संबंध को दर्शाने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार ये जो लाल वाला भाग है, परिवार नियोजन के स्थान पर क्या होगा? परिवार नियोजन के लिखना सही होगा। परिवार नियोजन के, इसका ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कर रहा है? कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। कई दिनों की बदली के पीछे, इसमें त्रुटि है ना। त्रुटि क्या है मेरे भाई? सी नंबर में, बदली के पीछे। इसके बदले क्या होगा मेरे भाई? इसके स्थान पे होगा कि बदली के बाद लिखा जाना सही होगा। कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकला है। अगला प्रश्न देखें, क्या करें? धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा मेरे भाई? अंतरिक्ष। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द इसमें कौन सा है? धाराशायी। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या करें? दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता है तो इसे प्रस्थापित कीजिए, नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, क्या करें? अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अधिक जनसंख्या जो है अनेक समस्याओं को जन्म देता है। ये इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, ना कि देता है। ऑप्शन क्या मेरे भाई? 94 का बी जो है सही होगा, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अगला है, तिमिर का विलोम शब्द होगा। तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? यहाँ से ये जो है गद्य वाला क्वेश्चन है, गद्य पद वाला। आइए इसे करते हैं। क्या करें? आचरण की सभ्यता का देश ही, आचरण की सभ्यता का देश ही क्या मेरे भाई? देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, ना ही जंग का क्या है मेरे भाई? जंग का क्या है? संकेत या चिन्ह, ना सॉरी नामो निशान। क्या हो जाएगा? नामो निशान है। और ना वहाँ कोई ऊंचा है और ना वहाँ पे कोई नीचा है। क्या है मेरे भाई? यहाँ पे नीचा है। अब देखिए, न कोई वहाँ भगवान है और ना ही कोई वहाँ पे क्या है मेरे भाई? निर्धन है। क्या है? निर्धन है। वह प्राकृतिक का नाम नहीं, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या है मेरे भाई? अखंड राज्य रहता है। क्या रहता है? राज्य रहता है, अखंड राज्य। देखिए, हम पहले में क्या बोले थे मेरे भाई? पहले में बोले थे निराला, दूसरे में क्या बोले थे? नामो निशान, तीसरे में क्या बोले थे मेरे भाई? नीचा, और चौथे में क्या बोले थे? निर्धन, और पांचवे में क्या बोले थे? अखंड। अब तो आपको आना चाहिए। चलिए 96 नंबर का उत्तर लगाइए। 96 नंबर में क्या बोले थे हम? 96 नंबर में बोले थे निराला। निराला कहाँ है? ऑप्शन बी में है।
आइए 97 नंबर में लगाइए। 97 नंबर में बोले थे नामो निशान। 98 नंबर में बोले थे क्या मेरे भाई, नीचा। और 99 नंबर में क्या बोले थे मेरे भाई, निर्धन। निर्धन बोले थे ना। 99 नंबर में क्या बोले थे, निर्धन बोले थे। और 100 नंबर में क्या बोले थे मेरे भाई, संपूर्ण। ऑप्शन ए इज द, सॉरी, अखंड 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 बोले थे। अखंड क्या बोले थे मेरे भाई, अखंड या संपूर्ण? अखंड बोले थे। क्या बोले थे, अखंड बोले थे। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। जो अपने व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।